सेक्सी एक्ट्रेसेस के ओम फैक्टर के आगे माचो स्टार्स के डेडली स्टंट्स लगता है पड़ गए हैं फीके। मेल डोमिनेटेड फिल्म्स में भी एक्ट्रेसेस के हॉट एंड सेक्सी मूव्स की पड़ने लगी है जरूरत। फिल्म भले ही बन रही हो एक्शन पैक्ड, लेकिन उसकी यूएसपी बन जाता है फिल्म में किसी हीरोइन का सिजलिंग डांस नंबर। रिसेंटली ऑलमोस्ट हर एक्शन मूवी की मार धाड़ ने कम और एक्ट्रेसेस के लटको झटको ने दिखाया कहीं ज्यादा दम। सैफ अली खान ने एजेंट विनोद में ना जाने कितने कारनामे दिखाए और फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंसेस भी रखी गई, लेकिन सैफ के स्टंट्स की तो शायद ही किसी ने कोई चर्चा की होगी। इनफैक्ट प्रमोशन के टाइम से ही करीना कपूर के मॉडर्न मुजरे को हाईलाइट किया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अगर एजेंट विनोद की बात करें तो सबसे पहले करीना का मुजरा नंबर ही याद आता है। फिल्म का हाल तो बॉक्स ऑफिस पर बुरा रहा, लेकिन इसके आइटम सॉन्ग ने लोगों को जरूर एंटरटेन किया। कुछ टाइम पहले शाहरुख खान की बिग बजट फिल्म रा.1 में भी एक छम्मक छल्लों की जरूरत पड़ गई थी। फिल्म में कई अट्रैक्शंस होने के बावजूद उसमें करीना का एक टेंटलाइजिंग आइटम सॉन्ग रखा गया। फिल्म तो बुरी तरह से गई पिट, लेकिन बेबो एज छम्मक छल्लो रही हिट। अक्षय कुमार भी बनने चले थे 30 मार खान, लेकिन इस फिल्म में शीला की जवानी ने डाल दी थी जान। 30 मार खान पूरी तरह से एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म थी जो नहीं चली, लेकिन फिल्म में कटरीना कैफ का भड़कता हुआ आइटम नंबर आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। देखा जाए तो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कटरीना के आइटम सॉन्ग को ही सिर्फ यूज किया गया। द फिल्म बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन शीला की जवानी ने जैसे पॉपुलैरिटी के नए रिकॉर्ड्स बना लिए। वैसे दबंग, बॉडीगार्ड और अग्निपथ कुछ ऐसी एक्शन फिल्म्स हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन इन सभी फिल्म्स में भी एक सल्ट्री सेक्सी एक्ट्रेस स्क्रीन को सिजल करती नजर आई। दबंग में मलाइका अरोरा खान यानी मुन्नी बदनाम, इस सॉन्ग का आज भी लोग लेते हैं नाम। बॉडीगार्ड में कटरीना ने सलमान खान के साथ किया था एक स्पेशल सॉन्ग। वहीं अग्निपथ हिट तो हो गई, लेकिन कटरीना कैफ की चिकनी चमेली सॉन्ग को फिल्म में सबसे ज्यादा अटेंशन मिली। कुछ एक्शन फिल्म सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स अब एक्शन पैक्ड या फिर हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स में एक सेक्सी एक्ट्रेस के उम फैक्टर को करना चाहते हैं इन कैश। शायद उन्हें लगता है कि हीरो के एक्शन में ना सही तो कम से कम एक्ट्रेस के सेक्सी मूव्स में ऑडियंस तो इंटरेस्टेड हो ही जाएगी। वन ऑफ द लेटेस्ट हिट्स, द डर्टी पिक्चर, इस बात को सच भी कर देती है कि आजकल एक्ट्रेसेस ही बन गई हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का बेस्ट जरिया। फिल्म्स में हीरोज को गुंडों से फाइट करते हुए और हवा में कार्स को उड़ाते हुए देखकर शायद लोग हो गए हैं थोड़े बोर। ऐसे में द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हीरोइंस के हाथों में आ गई है फिल्म के सक्सेस की डोर। क्या सच में हीरोइंस के उम्फ और सेक्स फैक्टर ने रिप्लेस किया है ढिशुम ढिशुम करने वाले माचो हीरोज को? अभी जानते हैं इसका जवाब ऑन पार्टी शार्टी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। Simi, welcome to the show. Hey, Supreet. Heroines these days are stealing all the limelight with their little latka jhatkas. Bilkul, but are you complaining? Well, I don't really want to see them doing the latka jhatka. I want to see the macho heroes. क्या आप थक नहीं गए हो इतना डिशुम डिशुम देख के? अगर सलमान खान की मूवी देखते हो तो वहाँ पर ये हो रहा, अगर आप शाहरुख की फिल्म देख रहे हो तो वहाँ पे भी वो आसमान से उड़ के आ रहे हैं या यहाँ से आसमान पर उड़ के जा रहे हैं। Aren't you kind of tired of all that? The Singham with Ajay Devgan and all of that? So it's a full-on hero entertaining film, and then there's an item number in there that is better than the film. Obviously, Supreet, the decision of the audience, the viewers and the movie buffs is very, very clear. I think हमने बहुत सारा मैचेज़म देख लिया है मूवीज़ में, बहुत सुपरस्टारडम देख लिया when it comes to our heroes, and it's a bit of too much. So if you look at most of the movies, whether it's Agnipath, whether it's Ra.1, all these movies, it's the item song, it's the heroine who has kind of stolen the thunder, and that's what we are talking about, and that's what comes to your mind first. How about Ra.1? अगर आप Ra.1 के बारे में बात करती हो तो what is the first thing that comes to your mind? Chammak Chal, of course. So it's very similar even with Agnipath or whatever, and they just need that, the girls, the oomph, the sex appeal, and I think also to lighten up the movie. Another thing I feel the reason this is happening is because जो हमारे superheroes बन रहे हैं, you will not see an Imran Khan or a Ranbir Kapoor do those kind of, very macho roles or something. They're romantics, they're hurting in love, they may be falling in love, but that's where they're stopping. But if you look at the older heroes, they are the ones who've been playing the superheroes. So I think they also need a little bit of the youth factor. तो अगर उनकी heroines भी उनके जैसे होंगी and they don't have item songs, they don't have younger, softer, sexier heroines, they're not going to be able to target the youth audience. I think that's another reason.
reason because most of our people who are playing superheroes are all in their late 40s or mid 40s. Do you think there's also commercial value attached to it कि अगर मूवी ने कुछ नहीं किया तो कम से कम गाना तो कर लेगा? Of course, तो गाना तो चलेगा, तो म्यूजिक कंपनीज तो कहीं पे पैसे कमाएंगी, फिर it will just go on and on, और कुछ नहीं तो गाना तो बजता ही जाएगा. It does make a difference. तो अगर मूवी पिट गई, the Ghana will at least get them little bit of that audience, little bit of people who will come to the movies. Yes.